विष्णु है विष्णु। मैया तुझे पता नहीं, इसी कृष्ण ने सतयुग में वामन अवतार धारण किया और 2 कदम में पूरे ब्रह्मांड को नाप लिया। मैया तुझे पता नहीं, इसी कृष्ण ने नरसिंह अवतार धारण करके हिरण्याकश्यप को फाड़ दिया। मैया तुझे पता नहीं, इसी कृष्ण ने 21 बार नक्षत्री करके संसार के सभी क्षत्रियों का विध्वंस कर दिया। तूने साक्षात विष्णु को बांध कर रखा है। मैया कहती अच्छा, वो विष्णु है जो कल से बंधा है और रो रहा है, ये विष्णु है? अच्छा वो विष्णु है, तू कौन है? मैया मैं संकर्षण हूं, अनंत पैण, मेरे मस्तक पर अनंत ब्रह्मांड खड़े हैं, यदि मेरा मस्तक हिला दूं तो ये ब्रह्मांड गिर जाए। मैया कहते अच्छा, ये सारे अवतार मेरे ही घर पर होने थे? हाथ में छड़ी लेकर मैया ने कहा भाग यहां से, नहीं तो तुझे भी कृष्ण के साथ बांध दूंगी। मैया की डांट को सुनकर बलदेव जी तुरंत वहां से भाग गए। भक्तों यही है माधुर्य, अनंत कोटि ब्रह्मांड को जो अपने मस्तक पर धारण करते हैं। यशोदा के हाथ में छड़ी देखकर भाग गए, बोले यदि मैं खड़ा रहूंगा तो मुझे भी बांध देंगी। बात यही है यशोदा का सुख, यही है भक्ति, माधुर्य भक्ति का सुख, यही है भक्ति का आनंद, कृष्ण के साथ संबंध जोड़ने का, प्रेम करने का आनंद। बलदेव जी दौड़कर, ये सूरदास जी अनेकों पद में इसका वर्णन करते हैं, मैं केवल उनका अनुवाद कर रहा हूं। सूरदास जी ने बहुत बड़ा ग्रंथ लिखा, सूर सागर। ऐसे तो जन्म से अंधे थे सूरदास जी के विषय में, क्योंकि इन कथाओं में मैं अनेकों बार सूरदास जी के पद गाता हूं। जन्म से अंधे थे परंतु कृष्ण के परम भक्त थे। उनके जीवन में जब जब दुख आए उन्होंने भगवान को पुकारा, अपने हाथ में एक तारा लेकर निरंतर भगवान का गान करते थे। हृदय में भगवान के प्रति भाव उमड़ता था। अनेकों पद तात्कालीन तुरंत अपने मुख से उच्चारण करते थे। अन्य भक्तों ने उस पदों का संकलन कर लिया। सूरदास जी के द्वारा रचित हजारों पद हैं जिसमें सूरदास जी ने अपने भाव को भरा है। इस ग्रंथ का नाम ही दे दिया सूर सागर, समुद्र के समान। एक दिन रात भर सूरदास जी ने भगवान के भजन पद को गाए। रात को लगभग 2-3 बजे अपने घर पर वापस जा रहे थे। अकेले थे, साथ में कोई नहीं था। चल रहे थे और रास्ते में एक कुआं पड़ रहा था जिसकी दीवार नहीं थी। यदि सूरदास जी सीधे सीधे चलते जाए तो 1 मिनट में वो कुएं में गिरकर मर जाए। आंखें तो नहीं थी, परंतु भक्त की रक्षा भगवान करते हैं ना। तुरंत भगवान श्री कृष्ण वहां पर प्रकट हो गए। बाल गोपाल का रूप लेकर कृष्ण आए और सूरदास जी के हाथ को पकड़ लिया। बाबा बाबा चलो मैं आपको रोड पास करा दूं, मार्ग को पसार करा दूं। तो सूरदास जी पूछने लगे इतनी रात को बेटा तुम यहां क्या कर रहे हो? बाबा क्या बताऊं, नींद नहीं आ रही थी। सूरदास जी ने पूछा तुम कहां रहते हो? अब कहां रहते हो सूरदास जी ने पूछा, भगवान को पसीना निकलने लगा, क्योंकि सत्यव्रतम, झूठ तो कभी बोल नहीं सकते हैं। जवाब नहीं दिया भगवान ने। तब पूछा सूरदास जी ने तुम्हारे माता का नाम क्या है? भगवान और टेंशन में आ गए। अच्छा बताओ बेटा तुम्हारे पिता कौन है? जब ये जवाब नहीं दे पाए तब सूरदास जी समझ गए कोई साधारण बालक नहीं, रात दिन में जिसका भजन करता हूं वो कृष्ण ही बालक बनकर आया। भक्त बहुत चतुर होते हैं। अब तक उस बालक ने सूरदास जी का हाथ पकड़ा था, लेकिन जैसे ही सूरदास जी को पता चला सूरदास जी उस बालक का हाथ कस कर पकड़ने गए। लेकिन ये तो श्याम सुंदर है, किसी के हाथ में आने वाले नहीं है। जैसे ही सूरदास जी कृष्ण का हाथ पकड़ने गए, कृष्ण हाथ छुड़ाकर भाग गए। कृष्ण हाथ छुड़ाकर भागे। सूरदास जी ने पद लिख दिया, कृष्ण हाथ छुड़ाकर भाग रहे हो ना, हाथ छुड़ा के जात हो
निर्बल जानी मोह। प्रभु मैं तो निर्बल हूं, मैं तो एक साधारण मनुष्य और ऊपर से मैं जन्म से अंधा हूं। मुझे निर्बल जानकर, अनाथ जानकर हाथ छुड़ाकर भाग रहे हो। अरे सच्चा वीर तो मैं तुम्हें तब मानूंगा जब मेरा हृदय छुड़ाकर तुम भाग पाओगे। हृदय छुड़ाकर जात हो वीर बखानो तो। अरे सच्चा वीर तो मैं तुम्हें तब मानूंगा जब दिल को छुड़ाकर बताओगे। हाथ छुड़ाकर भाग गए ये कोई बड़ी चीज नहीं है। सूरदास के हृदय को छोड़कर बताओ, तब मैं तुम्हें वीर बताऊंगा, मानूंगा। ऐसे भगवान के परम रसिक भक्त सूरदास जी हो गए। उन्होंने कृष्ण लीला रचित अनेकों पद की रचना की और उसमें ही सूरदास जी कहते हैं, बलदेव जी ने यशोदा को कहा कि मैंने, ये कोई साधारण बालक नहीं, साक्षात विष्णु है। तो इस प्रकार यशोदा मैया ने डांटा, बलदेव जी वहां से भाग गए। सूरदास जी कहते हैं फिर बलदेव जी कृष्ण की खबर लेने गए। आज भी समाज में कोई बीमार हो जाता है तो उसकी खबर लेने जाते हैं। ये बेचारे बंधे हुए थे, बलदेव जी खबर लेने गए उस कमरे में जहां कृष्ण को बांधा गया था। जैसे ही बलदेव जी उस कमरे में प्रवेश किए, कृष्ण भैया कह के रोने लगे, आंखों से अश्रु। बलदेव जी जाकर कान पकड़ लिए। मैंने कहा था तो चोरी मत करना, क्योंकि कृष्ण के साथ चोरी करने में बलदेव जी कभी साथ में नहीं रहते थे। कृष्ण को जब चोरी करनी होती थी, गलत काम करना होता था, तो बलदेव जी को सोए हुए रखकर भाग जाते थे। जब कृष्ण को यमुना में कूदना था, उस दिन बलदेव जी को साथ में नहीं लेकर गए, चकमा देकर कृष्ण चले गए। भागवत में वर्णन है, क्योंकि बलदेव जी साथ में होते तो कृष्ण को कभी भी यमुना में जाने न देते। जिस दिन कृष्ण ने ब्रह्मा जी को मोहित किया, उस दिन भी बलदेव जी साथ में नहीं थे। बलदेव जी ने कहा, मैं कह रहा था चोरी मत करना, लेकिन फिर भी तूने चोरी की, अब चोरी करने की सजा भोग तो। भैया आज के बाद चोरी नहीं करूंगा, लेकिन मुझे बंधन से मुक्त कराओ। अरे कैसे कराऊं? दुनिया का कोई भी व्यक्ति होता तो तुरंत बंधन से मुक्त करा दिया होता, लेकिन क्या करूं, मां ने बांधा है, मैं परवश हूं। ये मैया का, ये साधारण रस्सी का नहीं, ये हमारे मां के प्रेम का बंधन है? इस बंधन से मैं कैसे मुक्त करा सकता हूं? मां ने रस्सी के बंधन में नहीं, मां ने भक्ति के बंधन में बांधा है। इस प्रकार से बलदेव जी कृष्ण को डांटकर फिर खुद रोने लगे। दोनों भगवान, सूरदास जी कहते हैं, ये पृथ्वी सृष्टि के अनंत कोटि ब्रह्मांड के स्वामी, ये दोनों रोने लगे। और ये छवि हमारे हृदय में सदा सदा के लिए विराजमान रहे। तो इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण को बांध दिया। बलदेव जी कुछ समय के बाद वहां से चले गए। अब जाकर कुछ प्लान करते होंगे। उस समय ही भगवान श्री कृष्ण उखल के साथ बंधे हैं, परंतु बंधे बंधे मन में सोच रहे हैं कि हमारे घर के प्रांगण में दो बहुत बड़े वृक्ष हैं और बेचारे कई वर्षों से तपस्या कर रहे हैं, मुझे इनका उद्धार करना चाहिए। अब खुद बंधन में है और दूसरे को बंधन से मुक्त करने का विचार कर रहे हैं। यही है भगवान की लीला। स्वयं के ऊपर बंधन लगा है और दूसरे वृक्षों को बंधन से मुक्त कराने की इच्छा कर रहे हैं। सुखदेव गोस्वामी 22वें श्लोक में कहते हैं, कृष्णस्तु गृह कृत्येषु व्रज्ञायाम मातरी प्रभु। भगवान श्री कृष्ण को छोड़कर यशोदा मैया अपने गृह कार्य करने के लिए चली गई। मानो प्रश्न हृदय में उठ सकता है, क्या यशोदा का कृष्ण के प्रति प्रेम कम हो गया या कृष्ण का यशोदा के प्रति प्रेम कम हो गया? सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, मातरी, थोड़ा भी प्रेम कम नहीं, उल्टा कृष्ण को बांधने से यशोदा का कृष्ण के प्रति और कृष्ण का यशोदा के प्रति प्रेम बढ़ गया। ये मातरी शब्द आचार्यगण टीका में लिखते हैं, मातृ शब्द कहने का यह भाव है कि कृष्ण और यशोदा के बीच में प्रेम बढ़ रहा है।
तो मातृ यशोदा गृह कृत्यशु गृह कार्य करने के लिए चली गई और उस समय भगवान श्री कृष्ण ने अद्राशित अर्जुनो पूर्व गुह्य को धनद आत्मजो, दो अर्जुन वृक्ष वहां पर थे और दोनों जुड़वा वृक्ष होने के कारण नंद बाबा उसे यमलार्जुन कहते थे। यम माने जोड़ा और अर्जुन ये वृक्ष का नाम था। अनेकों वृक्ष के नाम होते हैं ना, अश्वत्थ वृक्ष, आम का वृक्ष, गुलाब का इत्यादि ये सब वृक्ष होते हैं। उनमें से एक वृक्ष है अर्जुन वृक्ष। ब्रज में उसे सखा भी कहा जाता है क्योंकि अर्जुन कृष्ण के सखा थे, इसलिए इस वृक्ष को सखा भी कहते हैं। दो जुड़वा वृक्ष होने के कारण नाम इनका अर्जुन था। जुड़वा माने यम, जोड़ा, इसलिए इसे यमलार्जुन कहा जाता था। ये यमलार्जुन का भगवान श्री कृष्ण ने उद्धार किया। बोले खुद बंधन में है, इतने छोटे 3.5 साल के हैं और इतने बड़े वृक्ष का उद्धार कैसे कर पाए। तब सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि शंका मत करे, भले दिखने में छोटे हैं लेकिन वे प्रभु हैं। स्क्रीन पर 22वें श्लोक में प्रभु शब्द दिया गया है। सुखदेव गोस्वामी प्रभु कह रहे हैं। कृष्ण दिखने में भले कुछ भी हो परंतु तत्व से देखा जाए तो वो प्रभु है। और प्रभु का अर्थ क्या होता है? कर्तुम अकर्तुम सर्वथा कर्तुम इति समर्थ। नामुमकिन बात को मुमकिन करके दिखा दे उसे प्रभु कहा जाता है। कृष्ण बड़े बड़े कार्य को सिद्ध कर सकते हैं, इम्पॉसिबल को भी पॉसिबल कर सकते हैं, अतः कृष्ण को प्रभु कहा जाता है। ये तो ठीक है, लेकिन कुछ लोगों का मन में प्रश्न होगा, कृष्ण को प्रभु कहा जाए हमें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन ये इस्कॉन के भक्तों को क्यों प्रभु कहते हैं? लोगों का ये प्रश्न होता है कि इस्कॉन में जो आ जाता है, इस्कॉन में आकर भक्ति करने लगता है, पुरुष को प्रभु और स्त्री को माता जी, दुर्गा देवी को माता जी कहते हैं, अम्बा देवी को माता जी कहते हैं, लेकिन इस्कॉन में भक्ति करने वाली स्त्री को माता जी और पुरुष को प्रभु, इसका कारण क्या है? प्रभु का अर्थ तो आपने सुना कि इम्पॉसिबल वस्तु को पॉसिबल कर दे उसे प्रभु कहते हैं। तो ये कार्य भगवान करते हैं, तो क्या धोती कुर्ता वाले भी कर देते हैं इम्पॉसिबल को पॉसिबल, जिसको हम प्रभु जी कहते हैं? हाँ, इस संसार में सबसे मुश्किल वस्तु यदि कोई है, संसार में अनेकों प्रकार के कार्य हैं, लेकिन सभी कार्य में सबसे मुश्किल और इम्पॉसिबल वस्तु कोई है तो वो है कृष्ण की भक्ति। ये रूप गोस्वामी भक्ति सामृत सिंधु में कहते हैं, क्लेशाग्नि शुभदा मोक्ष, क्लेशाग्नि शुभदा मोक्ष लघुता कृत सुदुर्लभा, सांद्रानंद विशेषात्मा कृष्णाकर्षिणी चसा। कृष्ण की भक्ति के विषय में रूप गोस्वामी कहते हैं सुदुर्लभा। कृष्ण की भक्ति दुर्लभ ही नहीं, सुदुर्लभ, सुष्टु रूपेण दुर्लभ, बहुत दुर्गम। विचार कीजिए इस संसार में कितने लोग हैं। भगवान कृष्ण गीता में इस बात को कहते हैं, मनुष्याणाम सहस्त्रेषु, हे अर्जुन, गीता के 7वें अध्याय में, मनुष्येषु सहस्त्रेषु। पहले तो देखा जाए तो इसी बात को रूप गोस्वामी चैतन्य महाप्रभु 10 अश्वमेघ घाट पर रूप गोस्वामी को उपदेश देते हुए कहते हैं, यही तो ब्रह्मांड भरी अनंत जीवगण 84 लक्षते जीव करे भ्रमण। इस ब्रह्मांड में अनेकों प्रकार के जीव, कितने प्रकार के? 84 लाख प्रकार के। आप सब जानते हैं जल जा 9 लक्षाणी, 9 लाख प्रकार के जल में रहते हैं, 20 लाख प्रकार के पेड़ और पौधे, 11 लाख प्रकार के छोटे छोटे कीड़े मकोड़े, 10 लाख प्रकार के उड़ने वाले पक्षी, 30 लाख प्रकार के 4 पांव पर चलने वाले पशु और 4 लाख प्रकार के मनुष्य। 84 लाख प्रकार के जीव और एक एक प्रकार में करोड़ों करोड़ों जीव। इस ब्रह्मांड में अनेकों जीव और उसमें मनुष्य की संख्या बहुत कम। परंतु कृष्ण कहते हैं ऐसे सहस्त्रेषु मनुष्येषु
ऐसे मनुष्याणाम सहस्रेषु, ऐसे करोड़ों करोड़ों मनुष्यों में कश्चित कोई एक यतति सिद्ध्यते भक्ति करने का प्रयास करता है। भक्ति नहीं करता है, सोचता है कि भक्ति करेंगे हम लोग हमारी तरह। करोड़ों करोड़ों मनुष्य में कोई एक मनुष्य भक्ति करने की सोचता है, और जो लोग भक्ति करने की सोचते हैं वे सब लोग भक्ति कर नहीं पाते हैं। कई लोग कहते हैं ना, हम लोग को तो भक्ति करनी है लेकिन क्या करे, बंधे हुए हैं। वास्तव में देखा, तत्व से देखा जाए ना तो हम लोग बंधे नहीं हैं। लोग ऐसा कहते हैं, क्या करें, माया ने हमको बांध कर रखा है। माया ने हमको बांधा है कि हमने माया को बांधा है। एक बार स्वामी विवेकानंद के गुरु रामकृष्ण परमहंस, इनके पास एक व्यक्ति आया, गुरुजी क्या करूं, माया ने बांध कर रखा है। गुरुजी ने उपदेश दिया, भजन करो, छोड़ो सब। बोले क्या करे, माया ने बांध कर रखा है। गुरुजी कुछ कीजिए जिससे मैं माया से मुक्त हो जाऊं, माया मुझे छोड़ दे। गुरुजी ने कहा आज नहीं, तू कल आना। वो चला गया, दूसरे दिन आया तो रामकृष्ण परमहंस के उस मंदिर में ये जो पिलर आप देख रहे हैं ना, ऐसे बहुत सारे पिलर थे। वो चेला जब आया तो रामकृष्ण परमहंस इस पिलर को ऐसे पकड़ लिए। चेला आया, गुरुजी क्या हो रहा है। चेले को कहा, चेला ये पिलर ने मुझे पकड़ लिया, मुझे छुड़ा यहां से। लेकिन गुरुजी पिलर को तो, इस खंबे को तो आपने पकड़ कर कहा, नहीं ये खंबे ने मुझे पकड़ा है। चेले ने कहा, गुरुजी खंबे ने आपको नहीं, आपने खंबे को पकड़ा है। आप अपना हाथ खोल दीजिए, खंबा छूट जाएगा। रामकृष्ण परमहंस ने कहा, मूर्ख, मैं तुझे यही समझाने का प्रयास कर रहा हूं, माया ने तुझे नहीं पकड़ा, तूने माया को पकड़ के रखा है। अपने मन से माया को निकाल दे। मन मरे माया मरे, अन मर मर जात शरीर। मन मरे माया मरे, अन मर मर जात शरीर। पण आशा तृष्णा ना मरे, कह गए संत कबीर। माया से मुक्त होना बहुत मुश्किल है, परंतु तत्व की बात तो यह है कि हमने माया को पकड़ के रखा। मैं ये कह रहा था कि इस्कॉन के भक्तों को प्रभु क्यों कहा जाता है ना? क्योंकि भगवान की भक्ति करना बहुत मुश्किल है, संसार में सबसे मुश्किल काम। और इसी बात को बताते बताते मैं चला गया मनुष्याणाम सहस्रेषु में। भगवान श्री कृष्ण बड़े दुख से अर्जुन को कहते हैं कि हे अर्जुन, करोड़ों करोड़ों मनुष्य में से कोई एक भक्ति करने का प्रयास करता है, और भक्ति करने के प्रयास करने वाले सब लोग सफल नहीं होते हैं। मनुष्याणाम सहस्रेषु कश्चित् यतति सिद्ध्यते यतताम अपि सिद्धानाम। उस करोड़ों करोड़ों भक्ति का प्रयास करने वालों में से कश्चित् माम वेति तत्वतः, कोई विरला ही मुझे जान सकता है, मुझे समझ सकता है और मेरी प्राप्ति कर सकता है। और भगवान दुख के साथ कहते हैं, बहुनाम जन्म नाम अंते ज्ञानवान माम प्रपद्यन्ते वासुदेव सर्वमिति। और जो पूर्ण रूप से मुझे जाने और जिसके दिलो दिमाग में बस यही हो जाए कि वासुदेव, वसुदेव नंदन कृष्ण ही सर्वमिति, सब कुछ वही है, स महात्मा अर्जुन वो महात्मा है। और ऐसा महात्मा मेरे लिए दुर्लभ है, स दुर्लभ, बहुत दुर्लभ, बहुत कम लोग। संसार में कितने मनुष्य हैं, उन मनुष्य में से प्रायः तो आदिवासी जैसा जीवन बिता रहे हैं। कुछ लोग वेद शास्त्र को मानते हैं और वेद शास्त्र को जानने वाले में भी बस वेद मुखे मानी, उसे जीवन में नहीं उतारते हैं।
कुछ लोग वेद शास्त्र को जीवन में उतारते हैं तो मात्र कर्मकांड मार्ग में फंस जाते हैं। वो कर्मकांड मार्ग वाले बहुत बहुत जन्मों के बाद ज्ञान मार्ग को स्वीकार करते हैं, और ज्ञान मार्ग को स्वीकार करने वाले में से कोई एक भक्ति मार्ग को स्वीकार करता है, और भक्ति मार्ग को स्वीकार करने वाले में से कोई एक भगवान को प्राप्त कर सकता है। भक्ति बहुत मुश्किल है, सबके बस की बात नहीं है। नहीं तो बताइए, भगवत कथा जो भगवान का प्रेम देने वाली, इस कथा में तो पूरी दुनिया को आकर बैठना चाहिए, परंतु सब लोग नहीं कर सकते हैं। अतः भक्ति को ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल कह दिया रूप गोस्वामी ने। परंतु ऐसी इम्पॉसिबल वस्तु को जो पॉसिबल कर दे, सुदुर्लभ भक्ति को जो अपने जीवन में धारण कर ले, ऐसे भक्तों को प्रभु संज्ञा दी जाती है। अत्यंत दुर्लभ भक्ति को सुलभ करने के कारण भक्त को प्रभु कहा जाता है। तो यहां पर कह रहे हैं प्रभु अत्यंत पराक्रमशाली महिमाशाली भगवान नंद बाबा के प्रांगण में जो वृक्ष थे उनका उद्धार किए। एक श्लोक में उसके बारे में कहते हैं, पुरा नारद शापेन वृक्षताम प्रापितो मदात नल कुबर मणिग्रीवा इति ख्यातो श्रियान्वितो। पूर्व जन्म में कुबेर जी के ये दोनों पुत्र थे और इनका नाम था नल कुबर और मणिग्रीव। वास्तव में इनका नाम तो नल ही था, दो भाई थे, उनमें से एक का नाम नल था, परंतु उनके शरीर के ऊपर कुबड़ था। कुबड़ जानते हैं, जो कुब्जा को था। ये कुबेर जी के पुत्र, कुबेर जी का एक पुत्र नल, उस नल के शरीर में एक कुबड़ था और कुबड़ होने के कारण इसका नाम हो गया नल कुबर। कुबड़ को ही अपभ्रंश भाषा में कुबर कर दिया। वल्लभाचार्य जी कहते हैं नल कुबर। और मणि, दूसरे का नाम मणि था। उनके गले में मणि जैसी ग्रीवा थी, उनके गले में मणि लटक रहा था, इसलिए उनका नाम ही हो गया मणिग्रीवा। एक बहुत सुंदर मणि धारण करता था, इसलिए नाम मणिग्रीव हो गया। कुबेर जी के दोनों पुत्र, कुबेर जी जैसे धनाढ्य देवता इस संसार में कौन है? धनी पिता के पुत्र होने के कारण धन का मद चढ़ गया, और धन के मद के कारण इन दोनों ने नारद जी का अपमान किया, और नारद जी ने इनको श्राप दे दिया, और नारद जी के श्राप से नंद बाबा के आंगन के वृक्ष बने। और भगवान ने याद किया, मेरे भक्त ने श्राप दिया है, मैं मेरे भक्तों के वचन को तोड़ नहीं सकता हूं। न मे भक्ता प्रणश्यति कौनते ये प्रतिजानी। अपने भक्त के वचन को पूर्ण करने के लिए भगवान आज स्वयं बंधे हैं। भगवान स्वयं बंधे हैं, लेकिन बंधे हुए भगवान उन दोनों वृक्ष के बीच में चले गए, और दोनों वृक्ष में जाकर वो उखल फंस गया। भगवान थोड़े आगे चले, वो दोनों वृक्ष धड़ाम करके उस पृथ्वी के ऊपर गिर गए। और सत्यव्रत जी ने कह दिया, कुबेरात्मजो बद्ध मृत्युवयत्वत् त्वया मोचितो भक्ति भाजो कृतो च। कुबेरात्मजो बद्ध मृत्युवयत्वत् त्वया मोचितो भक्ति भाजो कृतो च। तथा प्रेम भक्ति स्वकाम्य प्रयच्छ भक्ति स्वकाम्य प्रयच्छ। तथा प्रेम भक्ति स्वकाम्य प्रयच्छ। तथा प्रेम भक्ति स्वकाम्य प्रयच्छ। न मोक्ष ग्रहों में स्थित दामोदरे न मोक्ष ग्रहों में स्थित दामोदरे। न मोक्ष ग्रहों में स्थित दामोदरे। न मोक्ष ग्रहों में स्थित दामोदरे। भगवान श्री कृष्ण की यह अद्भुत दामोदर लीला है, और इस दामोदर लीला के ऊपर
सत्यव्रत जी ने बहुत सुंदर भजन की रचना की है भक्तों, जिसे दामोदर अष्टकम कहा जाता है। कई भक्तों का निवेदन है कि दामोदर लीला चल रही है, अतः आप दामोदर अष्टकम के ऊपर थोड़ी कथा सुनाइए, क्योंकि हम गाते तो हैं लेकिन इसका अर्थ, इनका भाव हमें नहीं पता है। भक्तों के अनुग्रह को ध्यान में रखते हुए आइए इसकी व्याख्या करने का हम प्रयास करें। परंतु इस दामोदर अष्टकम के विषय में जान लीजिए, ये कोई साधारण स्तोत्र नहीं है। जैसे आजकल के भक्त बस चलते फिरते बना लेते हैं, भजनों को गा लेते हैं, ये ऐसी बात नहीं है। दामोदर अष्टकम के विषय में श्री सनातन गोस्वामी लिखते हैं कि जिस प्रकार भगवान नित्य है, परंतु वह नित्य भगवान कभी कभी इस संसार में प्रकट होते हैं, ठीक उसी प्रकार यह दामोदर अष्टकम ये नित्य स्त्रोत है। ये युग युग से, जब से भगवान है तब से यह दामोदर अष्टकम विराजमान है। परंतु यह दामोदर अष्टकम सत्यव्रत मुनि के द्वारा प्रकाशित हुआ है, इस संसार में प्रकट हुआ है। पद्म पुराण वेदव्यास जी के द्वारा 18 पुराण लिखे गए। इस 18 पुराण के अंतर्गत एक पुराण है जिसका नाम है पद्म पुराण। भक्तों, इस पद्म पुराण में नारद मुनि शौनक आदि ऋषि मुनियों को यह स्तोत्र सुनाते हैं, और वहां पर नारद जी कहते हैं कि यह स्तोत्र मैंने सत्यव्रत ऋषि के मुख से सुना था। सत्यव्रत जी की रचना नारद जी उसी स्तोत्र को पद्म पुराण में सनकादिक आदि ऋषि मुनियों को कहते हैं, और वही बात वेद व्यास जी इसी स्तोत्र को लिपिबद्ध कर रहे हैं। तो यह दामोदर अष्टकम भगवान को प्रसन्न करने वाला स्तोत्र है। इसके विषय में आचार्य गण कहते हैं कि यदि ही कार्तिक महीने में, जिस महीने में यह दामोदर लीला हुई थी, इस दिवाली के कार्तिक महीने में 1 महीने तक यह स्तोत्र को लगातार गाया जाए तो उसे भगवान दामोदर की शुद्ध भक्ति प्राप्त हो जाती है। अतः श्री चैतन्य महाप्रभु दक्षिण भारत की यात्रा के दौरान कार्तिक महीने में 1 महीने तक श्रीरंगम में रुके थे, और उनके विषय में आया है कि चैतन्य महाप्रभु ने उस समय श्रीरंगम मंदिर में प्रतिदिन इस दामोदर अष्टकम को गाया था। भगवान है, परंतु भगवान अपने आचरण से भक्तों को बता रहे हैं कि इस दामोदर अष्टकम का गान पाठ प्रतिदिन होना चाहिए। और भक्तों, कार्तिक महीना आते ही, एक साल में 12 महीने होते हैं, अधिक मास मिलाकर 13 महीने, परंतु इन 13 महीनों में सबसे श्रेष्ठ महीने 4, जिसे चतुर्मास कहा जाता है। इस चातुर्मास में भी सबसे श्रेष्ठ महीना है कार्तिक महीना, क्योंकि इस महीने में भगवान की ज्यादा से ज्यादा लीला संपन्न हुई। और आचार्यगण लिखते हैं कि इस 1 महीने तक भक्तों को व्रत धारण करना चाहिए, और इस व्रत को कहते हैं कार्तिक व्रत। इसे दामोदर व्रत भी कहते हैं और इसे ऊर्ज व्रत भी कहा जाता है। आचार्यगण अपनी टीकाओं में लिखते हैं, कहते हैं इस 1 महीने तक भक्तों को प्रतिदिन मंगला आरती, प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में स्नान, भगवान दामोदर का अर्चन, और प्रतिदिन रात को घी अथवा तिल का तेल से बना हुआ दिया भगवान दामोदर को अर्पण करते हुए, भगवान दामोदर को वह दिया अर्पण करने के बाद वह दिया देवी तुलसी के चरणों में रखना, ये मैं व्रत का नियम बता रहा हूं। और तत्पश्चात प्रतिदिन भगवान को भोग लगाना, और भगवान को जितना भोग लगा है वही ग्रहण करना। कार्तिक व्रत, दामोदर व्रत की बात कर रहा हूं। जो भगवान की प्लेट में है, आप जानते हैं भगवान को कितना भोग लगाना चाहिए? कुछ लोग छोटी छोटी थाली लेकर आते हैं, छोटा छोटा ग्लास होता है, क्या थाली क्या ग्लास है, पूरे ब्रह्मांड को अपने जठर में धारण कर लेते हैं, उनके लिए इतना छोटा गिलास, बच्चों का खिलौना है। ज्यादा तो नहीं, कम से कम एक 16 साल की लड़की और एक 16 साल के लड़के को जितना भोजन की आवश्यकता होती है
उतना भोजन भगवान को अर्पण करना चाहिए। हमने संतों के मुख से सुना है, क्योंकि भगवान की नित्य आयु 16 साल की है। तो इस प्रकार से भगवान को भोग लगाना, और फायदा हमारा ही है, जितना ज्यादा लगाएंगे उतना ज्यादा प्रसाद मिलेगा, क्योंकि कार्तिक व्रत की बात है। बुद्धिमान लोग तो फिर 25 रोटी लगा देंगे, क्योंकि कार्तिक व्रत है, भगवान को लगाया हुआ ही खाएंगे। तो इस प्रकार, और आगे उस कार्तिक महीने में बासी अन्न वर्जित करना चाहिए, दूसरे की शैया के ऊपर नहीं सोना चाहिए, और मधु इत्यादि धारण न करते हुए तपस्या युक्त वो महीना बिताना चाहिए, और निरंतर भागवत का श्रवण, पठन पाठन और निरंतर भगवान के नाम का जाप करना चाहिए। और यह व्रत दशहरा के दूसरे दिन, दशहरा माने दशमी, और उसके दूसरे दिन एकादशी, यह व्रत दशहरा के दूसरी दिन एकादशी से लेकर देव उत्थान एकादशी तक, मतलब 1 महीने तक इस व्रत का पालन है। शुरू एकादशी से करना चाहिए। चैतन्य महाप्रभु ने एकादशी से शुरू किया था श्रीरंगम में। तो इस प्रकार इस व्रत का पालन करना, और निरंतर पूरे महीने तक इस दामोदर स्तोत्र को गाने से निश्चित भगवान हम पर प्रसन्न हो जाते हैं, और जो लाभ, जो सुख भगवान ने यशोदा को दिया, वह सुख भगवान हमें प्रदान करते हैं। आइए भक्तों के अनुग्रह से इस दामोदर अष्टकम की संक्षिप्त में व्याख्या आप इसे समझने का प्रयास करें। प्रत्येक श्लोक गाएंगे और उसके बाद हम इसकी व्याख्या करेंगे। बड़े प्रेम से, बड़े भाव से इसे गाएं। नमामीश्वरं सच्चिदानन्दरूपं लसत्कुण्डलं गोकुले व्रजमानम्। 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 यशोदाभियोलुखलाधवमानम्। 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 परामृष्टमत्यन्ततो धृत्य परामृष्टमत्यन्ततो धृत्य परामृष्टमत्यन्ततो धृत्य परामृष्टमत्यन्ततो धृत्य। सत्यव्रत मुनि कहते हैं, सर्वप्रथम दामोदर अष्टकम के प्रथम श्लोक में इस दामोदर अष्टकम को प्रारंभ करने जा रहे हैं। तो किसी भी स्तोत्र, काव्य, पाठ, अध्याय के प्रारंभ में भक्त के द्वारा मंगलाचरण होता है। मानो इस स्तोत्र को प्रारंभ करने पर इसका मंगलाचरण करते हुए सत्यव्रत ऋषि प्रथम अक्षर, प्रथम शब्द में ही भगवान को प्रणाम कर रहे हैं। नमामि ईश्वरम, मैं उस ईश्वर को नमन करता हूं, प्रणाम करता हूं। भक्तों, चाहे रामायण हो या भागवत हो, जब जब संतों ने रामायण या भागवत का प्रारंभ किया है तो इनके प्रारंभ में ही भगवान को प्रणाम किया है। भागवत के प्रारंभ में वेद व्यास जी मंगलाचरण करते हुए कहते हैं कि मैं सच्चिद आनंद रूप वाले भगवान को प्रणाम करता हूं। उसी प्रकार सत्यव्रत ऋषि कहते हैं, नमामि ईश्वरम, मैं उस ईश्वर को प्रणाम करता हूं। कथम भूतम ईश्वरम, मानो सत्यव्रत ऋषि को पूछा जाए कि आप जिस ईश्वर को प्रणाम कर रहे हो वो ईश्वर कैसे हैं।
तब कहते हैं सच्चित आनंद रूपम, मैं जिस ईश्वर को प्रणाम कर रहा हूं वह ईश्वर सतचित आनंद के विग्रह, वह मूर्तिमान स्वरूप है। इतना ही नहीं, वह बहुत सुंदर है। लसत कुंडलम, कृष्ण की अद्भुत सुंदरता, अनेकों सुंदरता का वर्णन और प्रत्यक्ष रूप में वर्णन करते हुए प्रत्यक्ष रूप में बताते हैं लसत कुंडलम। कृष्ण की सुंदरता की मैं क्या बात करूं, कृष्ण की बात तो दूर रही, कृष्ण के कानों में जो कुंडल लगा हुआ है वह कुंडल इतना सुंदर लग रहा है। भगवान श्री कृष्ण अपने कानों में कुंडल धारण करते हैं और वह कुंडल का आकार मकराकृत, मकर आकृत, मकर माने मछली, मछली जैसे कुंडल अपने कानों में धारण करते हैं और उस कुंडल के ऊपर छोटी छोटी कड़ी लगी हुई है जो लटकती रहती है। लसत माने वह हिलना। भगवान श्री कृष्ण के कानों में लगे हुए कुंडल हिलते रहते हैं और वह हिलते हुए कुंडल बहुत अच्छे लग रहे हैं। कुंडल अच्छे नहीं है, वह कुंडल कृष्ण के कान में आ गए इसलिए उनकी सुंदरता बढ़ गई है। कृष्ण की सुंदरता का प्रारंभ कहां से कर रहे हैं, कुंडल से कर रहे हैं। बोलिए साधारण कुंडल जब कृष्ण के कान में आ गया तब तो वह सुंदराति सुंदर हो गया। उद्धव जी एकादश स्कंद में भगवान श्री कृष्ण को कहते हैं, कृष्ण मैं आपकी सुंदरता के विषय में क्या बताऊं। इस संसार के लोग स्वयं सुंदर होने के लिए वस्त्र धारण करते हैं, आभूषण धारण करते हैं, परंतु आपके ऊपर जो आभूषण है वो वस्त्र है, वो वस्त्र और आभूषण आपके ऊपर आ जाने से उस आभूषण और वस्त्र की सुंदरता बढ़ जाती है। भगवान के ऊपर जो आभूषण लगता है, भगवान का स्पर्श होने से उस आभूषण की, उस वस्त्र की सुंदरता बढ़ जाती है। अतः उद्धव जी कहते हैं परम पदम भूषण भूषणम अंगम, आप आभूषण के भी आभूषण हो, परम सुंदर हो। भगवान की सुंदरता की क्या बात बताए। कृष्ण इतने सुंदर थे, इतने सुंदर थे नहीं है। ब्रज में रहने वाले जिन जिन लोगों के सामने कृष्ण देखते थे सबको मोहित कर देते थे। सच्चित आनंद रूपम, कृष्ण के रूप के ऊपर बोला जा रहा है, अत्यंत सुंदर। कृष्ण की सुंदरता को देखकर सारी गोपियां अपना सुध बुध खो चुकी थी। ब्रह्मा जी को मनाती थी रात दिन, हे ब्रह्मा जी, हे विधाता, आप हम पर कृपा कीजिए कि कुछ समय के लिए हम कृष्ण को भूल सके, क्योंकि कृष्ण हमारे मानस पटल से दूर हो ही नहीं रहे हैं। और कृष्ण मानस पटल पर रहने के कारण न तो घर का काम कर सकती हैं, न भोजन पका सकती हैं, न सास ससुर पति और पुत्र की सेवा कर सकती है। विधाता आप हम पर आशीर्वाद कीजिए कि हम कृष्ण को कुछ समय तक भूल पाए। कहाँ उस गोपियों की स्थिति जो कृष्ण को भूलने का आशीर्वाद मांग रही हैं, और कहाँ हमारी स्थिति कि कृष्ण को याद करने का आशीर्वाद मांग रहे हैं। क्योंकि गोपियों ने कृष्ण के रूप को देख लिया था, अद्भुत रूप। ब्रज के सखा तो कृष्ण को गाली देते थे, अरे सारे हैं, तू लड़का बना है तो इतने लोगों के नाक में दम करके रखा है। ये स्त्रियों को, गोपियों को ठीक से भोजन पकाने नहीं देता है, ये गैया को ठीक से घास खाने नहीं देता है। युगल गीत में वर्णन है, कृष्ण जैसे ही बांसुरी बजाकर गाय के सामने आते हैं, गाय न तो घास खा सकती है, न निगल सकती है, न उगल सकती है। यहां तक वृक्ष, पेड़ और पौधों के नाक में भी तू दम करके रख दिया है। अरे तू लड़का बना है तो इतने लोगों के नाक में दम करके रखा है, यदि लड़की बना होता तो लाखों लोग तुझे प्राप्त करने के लिए गला काट कर मर गए होते, कट जाते गला करोड़न के। लड़की बना होता तो तुझ पर मोहित होकर लोग प्राप्त करने में। कृष्ण की अद्भुत सुंदरता है। तो कहते हैं लसत कुंडलम, कृष्ण के कान में जो कुंडल है। भक्तों, भगवान श्री कृष्ण के कान में कुंडल है और कभी कभी सूर्य का प्रकाश उस कुंडल के ऊपर जाता है और उसका रिफ्लेक्शन कृष्ण के गाल के ऊपर आता है। और जब सूर्य का
रिफ्लेक्शन उस कुंडल से होकर गाल पर आता है तब कृष्ण की सुंदरता और बढ़ जाती है। अतः कहते हैं लसत कुंडलम। ऐसे भगवान श्री कृष्ण जो सच्चिद आनंद रूप है, सत्यव्रत जी पहले से ही अवगत करा रहे हैं कि आगे मैं जो लीला बताने जा रहा हूं कहीं आपका मन वहां पर विचलित न हो जाए कि इतने बड़े भगवान यशोदा के हाथ में कहीं उसको भगवान कहना तुम भूल जाओ। इसलिए पहले से ही कृष्ण के तत्व का वर्णन कर रहा हूं कि ये सच्चिद आनंद रूप है, ये साक्षात भगवान है। परंतु यशोदा के भय से गोकुले भ्राजमानम, गोकुल की गलियों में भाग रहे हैं। यशोदा भियात, यशोदा के भय से उलूखला धावमानम, उस उखल से कूदकर भाग गए और उखल से कूदकर गोकुले, गोकुल की गलियों में भ्राजमानम भाग रहे हैं। परंतु परामृष्ट अत्यंतो, परंतु कृष्ण से अत्यंत परामृष्ट तेज गति से दौड़कर द्रुत्य गोपियां, उस गोपिका यशोदा ने कृष्ण को पकड़ लिया। कृष्ण यशोदा के हाथ में आ गए तो यशोदा के हाथ में आकर क्या हुआ? रुदंत मुहुर नेत्र युग्ममृजंतम कराम्भुज युग्मेन सातंक नेत्रम। रुदंत मुहुर नेत्रम युग्ममृजंतम कराम्भुज युग्मेन सातंक नेत्रम। रुदंत मुहुर नेत्र युग्ममृजंतम कराम्भुज युग्मेन सातंक नेत्रम। रुदंतं मुहुर्नेत्रं युग्ममृजन्तं कराम्भोज युग्मेन सातकनेत्रम्। मुहुश्वासकं पात्री रेखाककण्ठ, मुहुश्वासकं पात्री रेखाककण्ठ। मुहुश्वासकं पात्री रेखाककण्ठ। मुहुश्वासकं पात्री रेखाककण्ठ। स्थितग्रीव दामोदर भक्तिपदम्। स्थितग्रीव दामोदर भक्तिपदम्। स्थितग्रीव दामोदरं भक्तिपदम्। स्थितग्रीव दामोदर भक्तिपदम्। भगवान श्री कृष्ण गोकुल की गलियों में भागे हैं और कृष्ण से तेज गति से दौड़कर जैसे ही यशोदा मैया ने उनको पकड़ लिया, सत्यव्रत मुनि दामोदर अष्टकम के दूसरे पद में कहते हैं रुदंतम मुहुर नेत्रम। मैया यशोदा के हाथ में आकर भगवान श्री कृष्ण रोने लगे। मुहु, मुहु माने बार बार, नेत्रम युग्मम रुजंतम, बार बार भगवान श्री कृष्ण कराम भोज युग में न, अपने युग में दोनों हाथों से अपने नेत्र को मसलने लगे और यशोदा के हाथ में छड़ी देकर सातंक नेत्रम, ये कहीं मुझे मार न दे, इस छड़ी से मुझे कहीं पीट न दे। और यशोदा के हाथ में छड़ी देकर मुहु श्वास कंप, कृष्ण बार बार रोने लगे और रोते रोते मुंह बार बार कृष्ण का सांस कंपित होने लगा। और कृष्ण का सांस कंपित होने के कारण उनके गले में, गले की जो रेखा थी, कहते हैं 3 रेखा थी कृष्ण के गले में। कंपात्री रेखांक कंठ स्थित ग्रेव, भगवान श्री कृष्ण के ग्रेव गले में स्थित त्रिरेखा, 3 रेखा है। भगवान रो रहे हैं और उस रोते हुए भगवान को दामोदरम, यशोदा मैया ने दाम के बंधन में, दाम माने रस्सी, रस्सी के बंधन में बांध दिया। भक्तों, उदर का अर्थ होता है पेट और दाम का अर्थ होता है रस्सी। जिसके उदर पर दाम बंधा है उसे दामोदर कहा जाता है।
मैया यशोदा ने कृष्ण को रस्सी से बांध दिया, लेकिन सत्यवत ऋषि कहते हैं कि धोखा मत खा जाना, करते रहते हैं। और ब्रज में अनेकों लीला द्वारा अपने भक्तों को आनंद समुद्र में मग्न करते रहते हैं। गायंती आनंद समुद्र मग्ना। भगवान के भक्तों के लिए भगवान की यही लीला तो जीवन है। भगवान की यह लीला उनके भक्तों के लिए प्राण के समान है। अतः सतर्वत मुनि दामोदर अष्टकम के 3 श्लोक में कहते हैं, इति दिक्स्वलीला वीरानंद कुंडे स्वघोषमी माजंत आख्यापयन्तम्। दिक्स्वलीला वीरानंद कुंडे स्वघोषं निमज्जन्तम् आख्यापयन्तम्। इति दिक्स्वलीला वीरानंद कुंडे स्वघोषं निमज्जन्त आख्यापयन्तम्। इति दिक्स्वलीला वीरानंद कुंडे स्वघोषं निमज्जन्तम् आख्यापयन्तम्। तदीयशितागेषु भक्तिजितत्वम्। त्वदीयशितागेषु भक्तिजितत्वम्। तदीयशितागेषु भक्तिजितत्वम्। त्वदीयशितागेषु भक्तिजितत्वम्। पुनः प्रेमतस्तं शतावृत्ति वन्दे। पुनः प्रेमतस्तं शतावृत्ति वन्दे। पुनः प्रेमतस्तं शतावृत्ति वन्दे। पुनः प्रेमतस्तं शतावृत्ति वन्दे। इस प्रकार मात्र ये दामोदर लीला ही नहीं, भगवान श्री कृष्ण अपनी अनेकों लीला द्वारा, इति द्विक, इस प्रकार की अनेकों लीला द्वारा, स्वलीला भी अपनी लीला से आनंद कुंडे, अपने भक्तों को आनंद के कुंड में सराबोर करते रहते हैं। भगवान श्री कृष्ण की अनेक माधुर्य बाल्य लीला जो भक्तों के ही नहीं, बड़े बड़े मुनियों के मन को हरने वाली है। इस संसार में अपने घर की, काम धंधा बिजनेस की, पत्नी से, पुत्र से, संसार की आसक्ति से मुक्त होकर सफेद कपड़े को त्याग कर जो लाल वस्त्र धारण कर लिया है, संसार से बिल्कुल नितराम है, उपराम है, लेकिन ऐसे परम वैरागी जीव भी भगवान की लीला को सुनकर मंत्र मुग्ध हो जाते हैं। बड़े बड़े मुनियों के मन को हरने वाली भगवान श्री कृष्ण की अद्भुत लीला। इति वदति तुलसी दास शंकर शेष मुनि मन रंजनम। तो स्वामी जी ने लिखा है, भगवान राम को स्तुति करते समय, श्री रामचंद्र कृपालु भज मन, अंत में कहते हैं कि ये भगवान की लीला मुनि मन रंजनम, बड़े बड़े मुनियों को भी मनोरंजन देने वाली है, मन को आनंद प्रदान करने वाली है। आज भी जब कृष्ण की वह बाल लीला को हम सुनते हैं, भगवान श्री कृष्ण जब छोटे थे, आइए उन लीलाओं में से कुछ लीला का आपको स्मरण करा दूं। और जैसे सत्यव्रत ऋषि ने कहा है, वैसे आपको भी भगवान की लीला में, लीला के कुंड में थोड़ा नहला दूं, डुबा दूं। बड़े प्रेम से डूबिए इस लीला में। भगवान श्री कृष्ण बहुत छोटे थे, है ही। तो एक दिन की बात, मैया कुछ कार्य करने में व्यस्त थी
और इन्होंने बहुत दूर गुलाब का एक फूल देखा। तो कृष्ण उस गुलाब के फूल को लेने के लिए दौड़ पड़े। बहुत छोटे से थे, एक 1.5 साल के होंगे। परंतु उस गुलाब के फूल के आगे बहुत सारे कांटेली झाड़ियां थी। झाड़ी थी, कांटे लगे हुए थे। परंतु वह फूल लेने में इतनी व्यग्रता थी, आचार्यगण वर्णन करते हैं, उस कांटे की झाड़ियों को धीरे धीरे छोटे छोटे हाथों से हटाकर कृष्ण उस फूल के अंदर नीचे से उसके पास चले तो गए। फूल को तोड़ तो लिया, लेकिन जब बाहर निकलने की बात आई तब निकल नहीं पाए। बड़े बड़े ब्रह्मांडों को गिरा की झाड़ियों को नहीं गिरा पाए। अब तो फूल हाथ में आ गया, परंतु फंस गए हमारे भगवान। जैसे ही फंस गए जोर जोर से रोकर चिल्लाने लगे, मैया मैया। मैया दौड़कर आई और कभी कभी मैया तो सोच में पड़ जाती थी कि ये इस कांटे की झाड़ी के पीछे गया कैसे। एक बार मैया यशोदा को कुछ काम करना था, कृष्ण को कहा, लाला जाओ जरा बछड़े को लेकर आओ। कृष्ण बछड़ा लेने गए, परंतु बछड़ा भी नटखट था, वह आ नहीं रहा था। कृष्ण ने बछड़े की पूंछ को पकड़ा और घसीटा, उल्टा पांव बछड़ा घसीटते हुए आया। बछड़े को अपने कक्ष में लेकर आए। जैसे ही बछड़े को लेकर कृष्ण कक्ष में आए तो छींके पर मटका लटकते हुए देखा, और मटके को देखकर, उस माखन के मटके को देखकर कृष्ण के मुख में पानी आ गया। कृष्ण ने बछड़े को कहा, इधर खड़ा रहे। कृष्ण बछड़े के ऊपर चढ़ गए और बछड़े के ऊपर खड़े रहकर उस छींके के ऊपर लटके हुए उस मटकी को पकड़ लिया। जैसे ही कृष्ण ने मटकी को पकड़ा, अवसर देखकर बछड़ा वहां से भाग गया और ये मटकी पर टंग गए। अब क्या करे? अब जोर जोर से पुकारने लगे, मैया 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 मैया। दौड़ कर आई, सोच में पड़ गई, ऊपर कैसे लटक गया? न कोई सीढ़ी है, न उखले, कुछ नहीं था वहां पर, और बछड़ा अपने स्थान में जाकर बैठ गया। तो मैया सोच में पड़ जाती थी, ये ऊपर पहुंचा कैसे? परंतु मैया फिर बाद में आकर उस रोते हुए कृष्ण को उतारती थी। मैया कभी कभी अपने कार्य में व्यस्त रहती थी, तो उस समय भगवान श्री कृष्ण कभी तलवार को अपने हाथ में ले लेते थे। शूरवीर तो थे ही, आज के बालकों की तरह नहीं। मैया यशोदा जब कृष्ण को सुलाती थी तो भगवान श्री रामचंद्र बड़े बड़े शूरवीरों की कथा सुनाती थी। आपने महाराष्ट्र के परम वीर शिवाजी के बारे में सुना होगा, परम पराक्रमी, जिसे महाराष्ट्र का सिंह कहा जाता है। साक्षात भवानी देवी प्रसन्न होकर, प्रकट होकर शिवाजी को तलवार प्रदान की थी। शिवा, इससे युद्ध करना, जीवन में आप कभी हारोगे नहीं। औरंगजेब आदि खूंखार बड़े बड़े मुसलमानों को शिवाजी ने मौत के घाट उतार दिया। इसका कारण संतों ने, कवियों ने अपने भजनों में लिखा है कि शिवाजी के अंदर इतने पराक्रम क्यों आए। जब शिवाजी छोटे थे, बालक थे, तब उनकी माँ जिजा माता उसे लोरियां सुनाती थी और राम और कृष्ण की कथा सुनाती थी। बड़े बड़े पराक्रम शूरवीर की गाथा सुनाती थी। परंतु आज की माता बच्चे को सुलाती भी है तो क्या कहकर, सो जाने तो बिल्ली आएगी, सो जाने तो मिनी मिनी आएगी। वो मिनी जैसा ही बन जाता है बड़ा होकर। बच्चा सो जाने तो कुत्ता आएगा, काट लेगा। अपने बच्चे को बड़े बड़े शूरवीर और पराक्रम की कथा सुनानी चाहिए। पेट मां पोढ़ीन हांभळे रे शिवा, राम लक्ष्मण नी वात रे। राम लक्ष्मण नी वात पेट मां पोढ़ीन सांभळेली रे, राम लक्ष्मण नी वात रे, राम लक्ष्मण नी वात।
शिवाजी ने नींदरू नावे माता जीजा बाई झुलावे शिवाजी ने नींदरू नावे शिवाजी ने नींदरू नावे माता जीजा बाई झुलावे शिवाजी ने भगवान श्री कृष्ण जब छोटे थे, यशोदा मैया भगवान राम की कथा सुनाती थी। एक बार कृष्ण को सुलाते सुलाते यशोदा मैया ने कृष्ण को कहा, कृष्ण, हाँ, कृष्ण सो रहे थे, यशोदा सो रही थी। भगवान श्री रामचंद्र वनवास में गए और वनवास में अनेकों ऋषि मुनि के आश्रम में गए। राम, लक्ष्मण और सीता पंचवटी में रह रहे थे और पंचवटी में रहते थे। एक दिन रावण आया और सीता को चुरा कर चला गया। रावण सीता को चुरा कर चला गया। छोटे से कृष्ण, 2 साल के भी नहीं है, लेकिन रावण कृष्ण को चुरा कर चला गया। यह सुनते ही कृष्ण रात को खड़े हो जाते थे। बलदेव, मेरा धनुष कहाँ है? धनुष लाओ, रावण सीता को चुरा कर चला गया है। बलदेव ने कहा, प्रभु ये कृष्ण अवतार है, राम अवतार चला गया। भगवान श्री कभी कभी कृष्ण इन लीला में आविष्ट हो जाते थे। एक बार यशोदा मैया, अब गर्मी के दिन थे और गर्मी के दिनों में घर में गर्मी होती है, कृष्ण को छत पर सुलाने के लिए लेकर गई। छत पर गद्दे डाले गए, यशोदा कृष्ण को सुला रही हैं, लोरी गा रही हैं। उस समय कृष्ण की दृष्टि अचानक चंद्रमा के ऊपर चली गई। जैसे ही चंद्रमा को देखा, तुरंत कृष्ण ने कहा, मैया मोहे चंद खिलौना चाहिए। सूरदास जी बहुत सुंदर भजन लिखते हैं, मुझे बस ये खिलौना चाहिए। जैसे आज का बच्चा मैया को लेकर दुकान से निकलता है, बंदूक देता है, मुझे बंदूक चाहिए। आज के बच्चे भी बस यही मांगते हैं, बंदूक, तलवार, राइफल, और बड़े होकर बस यही चलाना सीखते हैं। बच्चों के खिलौने भी सुंदर होने चाहिए। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, मुझे चंद खिलौना चाहिए। कितना सुंदर खिलौना है। मैया ने कहा, बेटा वो नहीं आ सकता है। बोले, नहीं मुझे चाहिए। प्रभु भी आखिर तो बच्चा है। मैया ने बहुत समझाया, मुझे चाहिए चाहिए चाहिए। मैया क्या करे? मैया ने कहा, रुक, मैं अभी लेकर आती हूँ। मैया नीचे घर पर आई, एक थाली लेकर आई, पानी लेकर आई, थाली में पानी डाला और चंद्रमा का प्रतिबिंब उस थाली में आया। देखो कृष्ण, वो खिलौना आ गया। कृष्ण आए तुरंत दौड़कर और उस पानी में चंद्रमा को देखकर ताली बजाकर नाचने लगे। चंद खिलौना आ ही गया। मैया ने कहा, देखो ये खिलौना ऐसा है, उसको स्पर्श मत करने तो चला जाएगा। मैया, ऐसे कैसे चला जाएगा? बोले, मैं कह रही हूं ना, ऐसे स्पर्श मत करना और तू इसके साथ खेल। मैया अपने कार्य के लिए चली गई और कृष्ण उस चंद्रमा के प्रतिबिंब को देखकर नाच रहे थे, गा रहे थे। उतने में कृष्ण के मन में हुआ, बच्चों के मन में शरारत तो होती है। वे गए और सोचे कि इस चंद्रमा को जेब में रख लूंगा। तो जैसे ही उस पानी में चंद्रमा को लेने गए, पानी हिल गया, पानी आंदोलित हो गया, चंद्रमा चला गया। जोर जोर से रोने लगे, मैया मैया मैया। नीचे से, क्या हुआ? बोले, चंद खिलौना चला गया। मैया ने आकर देखा तो पानी हिल गया। मैंने कहा था ना कि इसको स्पर्श मत करना। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण अपनी लीला में अपने भक्तों को सराबोर करते रहते हैं। एक बार ब्रज में एक फल बेचने वाली आई। फल ले लो, फल ले लो। बहुत सुंदर पके हुए फल थे, आम इत्यादि। तो जैसे ही वो फल वाली ब्रज में आई और रास्ते में कृष्ण को देख लिया, कृष्ण को देखकर फल भूल गई और कृष्ण याद आ गए। और फल ले लो ये पुकार लगाने के बदले कृष्ण ले लो, कोई माधव ले लो, मुरारी ले लो, गिरधारी ले लो। मंत्र मुग्ध।
और घूमते 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 भगवान श्री कृष्ण के घर पर आई। फल वाली आई यह देखकर भगवान श्री कृष्ण यशोदा मैया के पास गए और गेहूं के दाने लेकर आए। तो पहले के जमाने में ये पैसे वाली सिस्टम नहीं थी, बार्टर सिस्टम थी, कुछ देकर कुछ लेना। कृष्ण गेहूं लेकर आए और छोटी सी अंजलि थी और लेकर आए तो गेहूं के दाने गिर रहे थे। जिस भगवान ने 7 दिन तक गोवर्धन धारण कर लिया, उस भगवान के हाथ से गेहूं के दाने गिरे जा रहे हैं। और फल वाली के पास पहुंचे तब तक थोड़े दाने बचे थे। बोले ये गेहूं के दाने रखो और मुझे फल दो। फल वाली तो प्रभु के ऊपर इतनी मंत्रमुग्ध हो गई, अपनी टोकरी में जितना भी फल था सारा फल प्रभु को दे दिया और थोड़ा सा अनाज का दाना लेकर फल वाली वहां से चली गई। लेकिन जैसे ही वह यमुना के तट पर पहुंची, उनका जो टोकरी का वजन था वो भारी लगने लगा। जैसे ही फल वाली ने वो टोकरी उतारी, वह सारी टोकरी अनेकों हीरे जवाहरात और रत्नों से भर गई थी। यदि हम होते तो कितना खुश होते। वाह, थोड़े से फल के बदले में इतना मिल गया। भक्तों, आचार्य गण वर्णन करते हैं, उस टोकरी को उतार कर जब उस फल वाली ने देखा कि इसमें हीरे जवाहरात भर गए, वह रोने लगी, अफसोस करने लगी कि हाय, कृष्ण ने आज मुझे ठग लिया। ये तुच्छ धन संपत्ति देकर कृष्ण ने आज मुझे ठुकरा दिया। तुरंत उसी समय फल वाली ने वह सारा धन संपत्ति हीरे जवाहरात उस यमुना में फेंक दिया। मुझे उस धन जवाहरात से क्या काम, मुझे इससे कोई मतलब नहीं, जो एक ना एक दिन राख हो जाने वाला है। हृदय में अफसोस करने लगी कि कृष्ण ने यह थोड़ा सा धन देकर मुझे ठग लिया, मुझे छोड़ दिया। और कहां भक्तों, हम थोड़ा सा धन मिल जाते हैं, भगवान को भूल जाते हैं। थोड़े से धन के लोभ में भगवान को भूल जाते हैं। परंतु याद रखे, यह धन जो है एक ना एक दिन हमको छोड़कर चला जाएगा। धन दौलत और माल खजाना, संतगण आचार्यगण बहुत सुंदर गाते हैं कि ये धन दौलत, ये माल खजाना, ये जो भी है, ये सब कुछ एक ना एक दिन हमें छोड़कर चला जाएगा। दौलत के दीवाने सुन लो, एक दिन ऐसा आएगा। दीवानों सुन लो, एक दिन ऐसा आएगा। दौलत के दीवाने सुन लो, एक दिन ऐसा आएगा। दौलत के दीवाने सुन लो, एक दिन ऐसा आएगा। धन दौलत और माल खजाना यहीं पड़ा रह जाएगा। धन दौलत और माल खजाना यहीं पड़ा रह जाएगा। धन दौलत और माल खजाना यहीं धरा रह जाएगा। धन दौलत और माल खजाना यहीं पड़ा रह जाएगा। हाँ, कंचन काया मिट्टी होगी, कंचन काया मिट्टी होगी। कंचन काया मिट्टी होगी। कंचन काया मिट्टी होगी। बहुत सुंदर समझा रहे हैं कि ये धन दौलत माल खजाना ये कब तक साथ में आएगा। रात दिन हम जिसके लिए मेहनत कर रहे हैं, परिश्रम कर रहे हैं, और थोड़ा सा धन मिलने पर भगवान को भूल जाते हैं। ये सब कुछ एक दिन मिट्टी होने वाला है। या तो ये धन जीते जी हमको छोड़ देगा, या हम धन को छोड़कर चले जाएंगे। कंचन काया मिट्टी होगी, कंचन काया
कंचन काया मिट्टी होगी, कंचन काया मिट्टी होगी, चर्चा होगी गली गली, राम नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली। नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली। जिन जिन ने यह मोती लूटे वो सब माला माल हुए, जिनने यह मोती लूटे वो सब माला माल हुए। तो उस फल वाली ने कृष्ण भक्ति के सामने वह धन संपत्ति को फेंक दिया। क्यों? क्योंकि इस संसार में वास्तविक संपत्ति, वास्तविक हीरे तो भगवान के नाम है? एक बार एक भक्त के ऊपर शिव जी प्रसन्न हो गए और शिव जी ने कहा क्या चाहिए? उस भक्त ने कहा मुझे दुनिया की सबसे बड़ी संपत्ति चाहिए, मुझे पारस मणि चाहिए जो सोने के साथ घिसने से, जो लोहे के साथ घिसने से वह लोहा भी सोना बन जाए। शिव जी ने उस व्यक्ति को कहा ये पारस मणि ब्रज वृंदावन में सनातन गोस्वामी नामक संत रहते हैं, उनके पास है, तुम उनके पास जाओ। वह व्यक्ति यमुना के तट पर सनातन गोस्वामी के पास आए और कहा मुझे शिव जी ने भेजा है, क्या आपके पास पारस मणि है? सनातन गोस्वामी एक झोंपड़ी में रहते थे। उस व्यक्ति ने सोचा जिसके पास पारस मणि हो वो झोंपड़ी में कैसे रह सकता है? लेकिन शिव जी ने कहा था इसलिए शायद हो सकता है। पूछा, शिव जी ने भेजा है, आपके पास पारस मणि है? सनातन गोस्वामी ने, उस समय वह संत ने कहा था हाँ मेरे पास पारस मणि है, उस कचरे के डिब्बे में नीचे पड़ा होगा, जाकर ढूंढ लो। वह व्यक्ति गया और कचरे के डिब्बे को खोजा और खोजकर देखा नीचे पारस मणि पड़ा था। पारस मणि को लेकर वह खुशी के मारे नाचने लगा और सोचने लगा ये पारस मणि संसार का भंगार खरीदूंगा, लोहा खरीदूंगा और सोना बना बना कर बेचूंगा। जैसे ही वो व्यक्ति पारस मणि को लेकर वहां से निकला, लेकिन रास्ते में उसे एक बात याद आई। बोले कि उस संत ने इस पारस मणि को कचरे में फेंक दिया था। इसका अर्थ है उस संत के पास इस पारस मणि से भी कोई बड़ा धन है, कोई बड़ी वस्तु है। तुरंत दौड़कर संत के पास आया, चरणों में गिर गया, प्रभु आपने इस पारस मणि को कचरे के डिब्बे में फेंका, लगता है आपके पास इससे भी कोई बड़ी वस्तु है। उस समय उस संत ने कहा हाँ मेरे पास बड़ी वस्तु है। तो बोले मुझे ये पारस मणि नहीं, मुझे इससे भी बड़ी वस्तु चाहिए। तब सनातन गोस्वामी ने कहा तुम्हें इससे भी बड़ी वस्तु चाहिए तो इस पारस मणि को यमुना में फेंकना होगा। तुरंत उस व्यक्ति ने पारस मणि को यमुना में फेंक दिया और सनातन गोस्वामी ने कहा कि हे प्रभु इस पारस मणि से भी बड़ा धन यदि कोई है, वो धन इस पृथ्वी का धन नहीं, स्वर्ग का धन नहीं, जनलोक, मरलोक, तपलोक, ब्रह्मलोक का भी धन नहीं। मैं तुम्हें जो धन देने जा रहा हूं गोलोकेर प्रेम धन, हरि नाम संकीर्तन, भगवान श्री कृष्ण का नाम रूपी धन। अरे संसार का साधारण धन तो इस संसार में ही छूट जाता है, परंतु भगवान श्री कृष्ण का नाम रूपी धन वो तो सदा सदा के लिए हमारे साथ है। इस संसार में हम लोग बहुत धन कमाते हैं, रुपये पैसे हीरे जवाहरात एकत्रित करते हैं, लेकिन एक संत ने बहुत सुंदर कहा चाहे लाख कमा लो हीरे मोती, लाखों रुपये कमा लो, लाखों हीरे मोती कमा लो, चाहे लाख कमा लो हीरे मोती, परंतु याद रखना कफन में जेब नहीं होती। मृत्यु के समय जब अंतिम कफन लगेगा उसमें जेब नहीं होती है। यहाँ की संपत्ति हम वहां नहीं लेकर जा सकते हैं, वहां तो एक ही संपत्ति साथ में आती है, वो है भगवान का नाम। इसलिए यदि कमाना चाहते हो तो भगवान के नाम को कमाना। जिन जिन ने यह मोती लूटे वो सब माला माल हुए। जिनने यह मोती जय हो, आइए सब लोग।
तो माला माल हुए। जिन जिन ने यह मोती लूटे वो सब माला माल हुए। जिनने यह मोती लूटे वह तो माला माल हुए। माया के जो बने पुजारी एक दिन वो कंगाल हुए। माया बने पुजारी एक दिन वो कंगाल हुए। माया के जो बने पुजारी एक दिन वो कंगाल हुए। सोना चांदी माया बालो, सोना चांदी, सोना चांदी माया बालो, मैं समझाऊं गली गली राम नाम के कृष्ण नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली। हाँ लुट लो जिसका दिल चाहे मैं शोर मचाऊं गली गली। राम नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली। कैसे कैसे हरि भक्तों ने उस प्रभु को अपनाया है। जैसे हरि भक्तों ने उस प्रभु को अपनाया है। कैसे कैसे हरि भक्तों ने उस प्रभु को अपनाया है। कैसे कैसे हरि भक्तों ने उस प्रभु को अपनाया है। ईश्वर भी कैसे उन भक्तों के मन को अति भाया है। उन भक्तों के मन को अति भाया है। तुलसी मीरा और नरसिंह का, तुलसी मीरा और नरसिंह का, तुलसी मीरा और सरसी का ज्ञान सुनाऊं गली गली। राम नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली। हाँ लुट लो जिसका दिल चाहे मैं चोर मचाऊं गली गली। राम नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली। अर्जुन को जब मोहन घेरा प्रभु ने संशय दूर किया। मोहन घेरा प्रभु ने संशय दूर किया। ज्ञान धर्म की ज्योत जलाकर गीता का उपदेश दिया। ज्योत जगाकर गीता का उपदेश दिया। गीता रामायण वेदों का, मेरा रामायण वेदों। गीता रामायण वेदों का, गीता रामायण वेदों। सर सुनाऊं गली गली। राम नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली। लुट लो जिनका दिल चाहे मैं चोर मचाऊं गली गली। राम नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे।
हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण की सुंदरता को देख वो फल वाली ने अपना सब कुछ यमुना में बहा दिया, रोने लगी। बोले हे प्रभु, आपने ये तुच्छ धन देकर मुझे ठुकरा दिया। कहने का तात्पर्य यह है भक्तों, सत्यव्रत मुनि कहते हैं इति द्विक्स्व लीला। भगवान श्री कृष्ण स्व अपनी लीला से अपने भक्तों को आनंद कुंडे, आनंद रूपी समुद्र में सराबोर करते रहते हैं। स्वघोष निमाजंतम आख्यापयंतम, और अपने साथ रहने वाले सभी भक्तों को नित्य सुख का आस्वादन कराते हैं। तदीयेषि तज्ञेषु भक्तिर्जितत्वम्। और इस प्रकार से भक्तों के द्वारा भगवान जीते जाते हैं। सत्यव्रत ऋषि कहते हैं कि जो भगवान अपने भक्तों के द्वारा जीते जाते हैं, ऐसे भगवान के चरणों में पुनः बार बार प्रेम तस्तम, प्रेम के द्वारा, प्रेम से शतावृत्ति वंदे, में शत शत सैकड़ों बार प्रणाम कर रहा हूं। इस प्रकार सत्यव्रत मुनि अपने इस दामोदर अष्टकम में भगवान की लीला प्रणाम तत्व का निरूपण कर रहे हैं। शेष भाग कल सुबह के सत्र में बताएंगे और श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद के 10वें अध्याय में प्रवेश करेंगे, जिस अध्याय में अनेकों श्लोक और उसमें नल कुबेर मणिगिर उद्धार की कथा आएगी। तो सभी भक्तों से निवेदन है, बड़े धैर्य से इस कथा का श्रवण कीजिए, अपने जीवन को धन्य कीजिए। हमारे इस कथा की कमेटी बहुत एक्टिव है।